मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सरकारी सिस्टम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हमारे और आपके टैक्स के पैसों से चलने वाली नौकरशाही का असली चेहरा दिखाती है। एक ऐसा चेहरा जहां काम कम और ब्लेम गेम ज़्यादा होता है। मामला सीधी जिले के खैरा के घुंघटाहा तक बनने वाली सड़क और पुल का है। 6.5 साल, जी हाँ 6.5 साल बीत गए, लेकिन काम अधूरा है। वजह, किसानों को उनके हक का 1 करोड़ 12 लाख रुपए का मुआवजा आज तक नहीं मिला। और जब इस लेट लतीफ़ी पर जनता का गुस्सा सांसद तक पहुंचा तो जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पहली तस्वीर में नजर आते हैं सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा। भरी दोपहरी में कुर्सी डालकर बैठे सांसद जी का पारा 7वें आसमान पर है। सामने हाथ बांधे खड़े हैं जिले के आला अधिकारी, सीईओ, एसडीएम और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर। सांसद महोदय राजस्व विभाग की बखिया उधेड़ते हुए बताते हैं कि कैसे पटवारियों ने भ्रष्टाचार की हद पार करते हुए एक ही जमीन को 10-10 लोगों के नाम दर्ज कर दिया है। और फिर आता है सांसद जी का अल्टीमेटम। मई में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुझे उनके हाथों इस सड़क का लोकार्पण करवाना है। काम हर हाल में पूरा चाहिए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 6.5 साल से जो प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सो रहा था, उसकी नींद अचानक सीएम साहब के दौरे के नाम पर टूटती है। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो इसके बाद शुरू होता है। सांसद महोदय की सरेआम फटकार से अफसरों का ईगो बुरी तरह से आहत हो गया। अब बड़े साहब से डांट खाने के बाद गुस्सा तो कहीं न कहीं निकालना था, तो सीईओ और एसडीएम साहब ने अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पर उतार दिया। कैमरे के सामने सरेआम जो बहस हुई वो सिस्टम के खोखलेपन की गवाही दे रही थी। ठीक है, हम पूरा काम कर रहे हैं, हमारे 6 साल से रोड नहीं बन रही है, आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे भाई, भू अर्जन करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एसडीएम आकर के नहीं आता, तुम हर चीज लेकर के आओगे मुद्दे पर, बताए तुम्हें? बताइए ना, हम तो खाता भी बैंक का दिए तो बताओगे तब ना। कितनी बार बताया, रोज की खपड़ी कर रहे हो। अरे किसको भाई, 20 दिन तो मुझे हो गया ज्वाइन किए। 20 दिन में नहीं तो 6 साल से जो चीज चल रही है, तो 20 दिन में आपको नॉलेज नीचे वालों को भी तो पता हो। मैं तो हूँ साल भर से, मुझे तो 6 साल से तो कितनी पत्र आप, ठीक है 20 दिन में आपको पता। एसडीएम और सीईओ साहब का दर्द ये नहीं था कि किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला। उनका दर्द ये था कि मेरी ज्वाइनिंग को सिर्फ 20 दिन हुए, ये 6 साल पुराना मामला तुमने सीधे जाकर सांसद जी को क्यों बता दिया, मुझे क्यों नहीं बताया। मतलब काम हो या ना हो, जनता भाड़ में जाए, लेकिन प्रोटोकॉल और साहब का ईगो नहीं टूटना चाहिए। अब इन दोनों वीडियो को देखकर हमारे सिस्टम से कुछ बहुत तीखे और सीधे सवाल उठते हैं। सवाल है, 6.5 साल से किसान अपने मुआवजे के लिए दर दर भटक रहा था, तब यह प्रशासन कहाँ था? क्या काम करने के लिए अफसरों को हमेशा किसी मुख्यमंत्री के दौरे या सांसद की डांट की ही जरूरत होती है? जो दूसरा सवाल उठ रहा है, अफसर मेरी 20 दिन की पोस्टिंग है कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या कुर्सी पर बैठते ही उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रोटोकॉल गिनने की रह जाती है, जनता के मुद्दे सुलझाने की नहीं? अगला सवाल जो उठ रहा है, राजस्व विभाग का वो कौन सा जादूगर है जिसने एक ही जमीन 10-10 लोगों के नाम कर दी, और उस अधिकारी या पटवारी पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या मई में सीएम साहब के दौरे के दबाव में अब आनन फानन में सड़क पर सिर्फ लीपापोती कर दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अफसरों की इस आपसी लड़ाई और प्रोटोकॉल के खेल में उस किसान का क्या होगा जिसका 1 करोड़ 12 लाख रुपया आज भी फाइलों की धूल फांक रहा है? सांसद की डांट, अफसरों की बौखलाहट और ठेकेदारों की मनमानी, इस पूरे सिस्टम के चक्रव्यूह में अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम आदमी। यह सिर्फ सीधी की एक सड़क की बात नहीं है, यह उस हर सरकारी प्रोजेक्ट की कहानी है जहां लाल फीताशाही विकास का गला घोंट देती है। देखना दिलचस्प होगा कि मई तक इस सड़क का असल में निर्माण होता है या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाती है। आप इस पूरे वाक़ये पर क्या सोचते हैं? क्या अफसरों की ये बयानबाजी सही है? मेल कहाँ गए? क्या इधर का क्या बताऊं? अब आप क्लियर बताओ हर चीज। 1.15 हेक्टेयर का अर्जन है, 3 खाते हैं, हर खाते में 4-4, 5-5 लोग हैं, टोटल 12 आदमी हैं। सबके बैंक खाते दिए हुए हैं, 6.5 साल से पैसा जमा है। वहाँ पता करो तो बोलते हैं हमने पेमेंट डाल दिया,
ट्रेजरी आपत्ति लगाई हुई। तो सर ट्रेजरी की आपत्ति को इनके स्तर से लिखना चाहिए सर। अब हमारे हाथ में इसमें कुछ भी नहीं ना, किसान को पैसा नहीं दे रहे तो वो काम नहीं करने दे रहा। आप क्या है? मैं एसडीओ हूँ। आपने मेरे से कभी बात की है? इसके पहले वालों को सबको पता, 6.5 साल से लेते हैं, अभी आप आए हैं। मुझे तो सर, मेरे को सर जो जानकारी है उसका धारा 11 कम्युनिकेशन हब के इधर का मुझे नहीं पता था। सर इसका तो बहुत पुराना केस चल रहा था, सबसे मतलब आप केस इसको, है आवाज मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो ठीक कह रहे हैं। इस रोड की न बनने में सर्वाधिक अगर किसी का दोष है, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, तो रेवन्यू विभाग इतने ज्यादा है कि मैं अंदर से खोल दूंगा तो आप भी आश्चर्यचकित रहेंगे। मैं दिखवाता हूँ सर, इधर का तो पेमेंट मैं दिखवाता हूँ, उधर का पेमेंट और इधर का भी सर धारा 11 को 2 महीने हो गए हैं आज से। नहीं नहीं, इत्तेफाक से 27 फरवरी को हुआ है पब्लिकेशन, 27 फरवरी को हुआ है। पब्लिकेशन की डेट से, करेक्ट सब की डेट से पब्लिकेशन डेट, गजट नोटिफिकेशन का डेट मान लेना तो का कितना समय लगेगा? सर। वो 27 अप्रैल को। मुझे इस रोड को मई में सीएम साहब आ रहे हैं, उनके हाथ से इसको रोका। वो अवधेम शुक्ला काम ये मैंने आपको आज टारगेट सेट कर दिया। अब आप मैं नहीं जानता, सीएम साहब के इसमें हमने जुड़वा दिया। बाकी सर हमने 750 मीटर रोड बना इसको दी। जुड़वाया ना, क्यों सीएम साहब? नहीं, अपन आपसी सहमति वाला इसमें क्यों नहीं आपसी लिया? सहमति किया था तो पिछले एसडीएम साहब ने उसको बोला कि वो इसमें सर जबरदस्ती जो- नहीं कर पाए, उन्होंने खाली उसका प्रकाशन भी इसमें एक चीज आप जब आए थे साहब, जब पिछली बार आप भूमि पूजन कर गए थे, तब से दुर्भाग्य है कि आज तक राजस्व विभाग का कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया कि ठेकेदार को दुख क्या के साथ दिक्कत मुझे है कहना कि क्या दिक्कत नहीं है। तहसीलदार साहब आप आए थे, हम डाइवर्सन में मिट्टी डाल रहे थे, याद है आपको रात को, तो आपने सिर्फ इतना पूछा था कि मिट्टी डालने की परमिशन लिए हो कि नहीं लिए हो। इसके अलावा हमने आपसे बताया, हमने आपसे, आप खैर रुके भी जितना नहीं। काम भी हुआ है, मैं पर्सनली अपने विश्वास पर लोगों से कह के करवा रहा हूँ। मैं आपको बात पैसे तो नहीं बताया करिए, नहीं नहीं, वो रोड वहाँ से सर मेरा लेके वहाँ निवेदन ये था कि इसमें प्रक्रिया में टाइम तो लगता है, 60 दिन बाद ही करेंगे। एक ही किसान है, यदि उसको ये लोग कन्विंस करें तो इनकी बात मान लेगा। हमारा पैसा जमा शासन के पास, जब भी अवार्ड होगा तो मुआवजा उसको शासन देगी ही देगी। हमने तो जमा कर रखा शासन के खाते में 1 करोड़ 12 लाख रुपए मैंने 6 साल से दे रखे हैं। मुआवजा तो 70 लाख बना है। ये है इधर आगे सामने आइए। सर मेरा निवेदन था, नहीं ये तो नहीं रोक रहे सर, ये नहीं रोक रहे, ये तो बोले काम करिए। तो वो भी नहीं रोक रहे। वो नहीं काम, वो रोक लाठी चलाने को जस्ट 1 मिनट, मुझे ये बताइए कि पुल के एक हो गया लेफ्ट साइड में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, राइट साइड की बात, राइट साइड की बात कर रहे हैं। लेफ्ट वाले में आपका पेमेंट का इशू है। जी, मैं पेमेंट आपने कर चुका, लेकिन उनको मिला नहीं। अवार्ड हो चुका है और पेमेंट का इशू है। जी हाँ। अब राइट साइड में धारा 11 तो पब्लिकेशन प्रकाशन हो चुका, 19 का होना है। ठीक है। अरे भाई, धारा 11 के बाद बहुत सारी, धारा 11 से लेकर 19 तक चलना पड़ेगा। 11 के बाद 19 ही होगी। नहीं, बीच में भी है रिहेबिलिटेशन का, मान लीजिए करना हुआ तो ठीक है। तो जो एक्ट नहीं वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। सर मेरा निवेदन यही था कि प्रोसेस का फॉलो होगा। इसमें जो इशू है जनता को नहीं है, तो यदि उसको राजस्व वाले बोले किसान को कि पैसा है काम करने दो, तो वो काम चाहती करने है देगा। कि काम हो जाए। अब तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा, आपकी बात सुनेगा। मेरा ये कहना हमने करा है, सिगरौली ने ऐसे करा दिया। एक सिगरौली में रोड है, लवार कोरसर, वो हाँ, ऐसे ही हुआ। ऐसे वही सेम है, इनको मालूम है। हमने सब व्यक्तिगत वो करा दिया, पर्सनल मुआवजा तो बाद में दिया, मुआवजा दिलवा दिया सबसे। नहीं, यदि ऐसा चीज थी, एक किसान था, तो ये आपसी क्रय नीति में क्यों नहीं गए थे? आपसी क्रय नीति का आवेदन लगाया था उस किसान का भी, उसका एक ही नाम से था। उसने कुछ फिर जालसाजी करके पिछले एसडीएम के टाइम तो उसने भी 3 नामांकन करा लिए अपने मैं बच्चों अब के। नहीं खोलवाइए ये सब चीजों को बनना बोला आपके नीचे कमला, तहसीलदार से लेकर के नीचे आरआई पटवारी मिला करके एक ही जमीन का 10-10 लोगों के नाम कर दिया। मैं वही बोल रहा था, जैसे कुछ बदमाशियां हुई है यहाँ। अब यहाँ उसको- सर ये हुआ, उसकी लड़ाई लड़ने जाएंगे, फिर टाइम लगेगा। छोटे छोटे प्लॉटिंग करके, छोटे छोटे मतलब वो रजिस्ट्री करा के और मल्टीपल लोगों ने जमीन खरीद ली। मगर कलेक्टर साहब ने तो उसको निरस्त कर